सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज एक विषय पर छोटी सी चर्चा करने जा रहा हूँ। एक ने पूछा है कि काया के प्रति इतना हम सतर्क और इतने आसक्त क्यों होते हैं। उसमें भी चमड़े के प्रति। हमारे समाज में आप जानते ही हैं, शादी विवाह का समय होता है तो गोरे काले इन सब की बात होती है, चमड़े के रंग की। आसक्ति के पीछे कारण यह है कि हम इसकी पूरी गहन पड़ताल नहीं करते हैं, इसकी सच्चाई की। यानी नॉलेज की कमी के कारण ही आसक्ति है। इन चमड़ों में क्या है, यदि आप गौर से देखेंगे, जिसको हम लोग बहुत चूमते हैं, प्यार करते हैं, सहलाते हैं, धोते हैं, नहलाते हैं और इसको हर स्थिति में इसको संभाल करके रखना चाहते हैं। कितनी जो है फिल्म स्टार्स हैं, तारिकाएं हैं या फिल्म अभिनेता हैं, वे चेहरे के लिए क्या क्या नहीं करते, उसके दम पर कमाई करते हैं। उन्हें बहुत गुमान भी रहता है, अभिमान भी रहता है। परंतु आप देखेंगे कि जैसे जैसे उम्र ढलती जाती है, फिर धीरे धीरे उनकी कमाई भी घटती आएगी, उन्हें काम भी नहीं मिलेंगे, धीरे धीरे उनके फ़ोटो भी नहीं आएंगे और उनका चेहरा कुरूप होता चला जाएगा। तो जिन्हें अपने चेहरे पर बहुत अभिमान था, कुछ वर्षों बाद उन्हें कुरूप नज़र आने लगेगा। वे शीशा भी नहीं देखने लगेंगे, बाद में फ़ोटो भी नहीं खिंचवाना चाहेंगे कि उनकी पुरानी छवि बनी रहे। पुरानी छवि को देख देख के इतराते रहते हैं। एक कथा है कि भगवान बुद्ध के पास भी एक बार एक बहुत सुंदर सी औरत को ले जा करके एक ने प्रस्तुत किया था कि आप इनसे शादी कर लीजिए। तो बुद्ध ने जवाब दिया था कि आखिर इसमें क्या है, यह जो चमड़ा दिख रहा है इसमें रोमकूप हैं, रोमे हैं, ये बाल अगर तुम्हें दे दिए जाएं तो कैसे लगेंगे। ये चमड़े क्या है, खाल है, इसके नीचे खून की धाराएं बह रही है, पतली पतली खून की सिराएं हैं, मांस हैं, कई कई तह में फैट्स हैं, नसें हैं, हड्डियां हैं, हड्डियों में छेद है, उसमें मज्जे से भरे हुए हैं। तो आखिर इसमें इतराने की क्या बात है, इसमें क्या सुंदरता, कहाँ कौन चीज़ सुंदर है, क्या सुंदर है। तो जिसे हम सुंदर कहते हैं, वास्तव में इनके पीछे, इन चमड़ों के पीछे का खून की तरह में नहीं दिख रही है। पानी, मांसपेशी, ये सब हमें नहीं दिख रही। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई ये सुंदर है। क्या सुंदर है, आँखों में कीचड़ है, कान में भी कीचड़ निकलता है, नाक से भी नेटा पोटा निकलता है, कीचड़ निकलता है, मुंह से थूक लार सब निकलता है, रोमे से पसीने निकलते हैं, मुंह से बदबू आती है।
और नाभि से भी कीच निकलती है और जनेंद्रियों से भी सब वेस्ट प्रोडक्ट्स ही निकलते हैं। मल निकलता है, मूत्र निकलता है, गुदा द्वार से मल निकल रहा है, मूत्र निकल रहा है जनेंद्रिय से, मूत्र द्वार से। शरीर में छेद के भीतर छेद, छेद के भीतर छेद तो है। इसमें क्या इतराने की बात है और क्या सुंदरता की बात है। सब मूढ़ लोगों की ये दास्तां है। सुनने में बड़ा विभत्स लग रहा होगा, लेकिन वैराग्य का भी कारण यही होता है। जो प्रकृति की इस रचना की गहराई को जान जाता है, उसे इसमें कुछ भी ऐसा सुंदर नहीं लगता। काम मुक्ता की भावना होने से कोई चीज़ सुंदर लगने लगती है। प्रेम की भावना होने से सुंदर लगने लगता है। लेकिन जब ज्ञान से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो इसमें सुंदरता जैसी कुछ चीज़ नहीं दिखती, कुरूपता जैसी भी कोई चीज़ नहीं दिखती। तो न सुंदर न कुरूप, बस ऐसा ही है कि ये हैं, बस इतना ही कहा जा सकता है। और इसके लिए हम इन सब विशेषणों से इसे नवाजने की हम क्या कोशिश करेंगे भला। तो हम इसे सुंदरता और कुरूपता में न करके बस सिर्फ कह सकते हैं ऐसा ऐसा है यह, और इतना ही पर्याप्त है। इससे सही अर्थ में वीतराग होने के लिए, समभाव होने के लिए, इसके प्रति जो आसक्ति है उसके टूट जाने का, जो तिलस्म है, शरीर का जो तिलस्म है उसके बिखर जाने का। फिर इसके लिए इतना इतराने की जरूरत नहीं है। जिसे कहा जाता है सुंदर स्त्रियां वे इतराती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि चमड़े से नीचे की जो परत है उस पर उनकी दृष्टि नहीं जाती है। लेकिन एक क्षण आप ठहर करके शीशे के सामने सोचें, ये चमड़ी की पतली परत है, इसको निकालता जा रहा हूँ, तो इसमें अब क्या निकलेगा, अब क्या सुंदरता रह जाएगी। अब डॉक्टर ने ड्रेसिंग कर दी, क्या सुंदरता रह जाएगी। चमड़े को एक जैसे प्याज के छिलके को निकालते हैं उसी तरह से चमड़े को पील ऑफ कर देंगे तो क्या निकलेगा। बस खून की धाराएं हैं, चमड़े की कई कई परतें हैं। छोड़ दिया जाए तो बदबू से भर जाएंगी, मक्खियां भिनभिनाने लगेंगी। नीचे पड़ा रहे तो चींटी हमला कर देगी, खा जाएगी। कई मनुष्यों को चींटी खा गई। गामा पहलवान का आपने नाम सुना होगा। बहुत अपने शरीर पर गुमान करता था, और जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा हुआ तो उसने बहुत सारे हिंदुओं को मार दिया था और उस पर गर्व करता था। वो दौड़ा करता था जंगल के किनारे किनारे, वो उसका एक्सरसाइज था, पहलवान था। लेकिन उसे अपने कुकर्म की सज़ा मिली और उसे अपने शरीर पर जो अभिमान था, जिसके बल पर उसने पाप किए थे, कई बलात्कार और मर्डर, उसके परिणाम उसको प्रकृति ने स्वयं दे दिया। जंगल में दौड़ते हुए वह गिर गया, किसी को खबर भी नहीं लगी, और वहीं पर चींटियों ने उसे खा लिया। बस उसकी हड्डी मिली, उसके कपड़े मिले। तो जो बहुत काया का गुमान करते हैं और उसके बल पर बहुत कुकर्म करते हैं, बहुत अपराध करते हैं और बहुत अहंकार में रहते हैं, दूसरे को तुच्छ समझते हैं, तो उन लोगों की दुर्गति वक्त कर देता है। वक्त उन्हें बताता है कि देखो, जिसे तुम सुंदर समझ रहे थे वो कितना कुरूप हो गया, कितना भद्दा हो गया। तो कहा जाता है कि
कि वक्त से भी कुछ लोगों को बुद्धि खुलती है और वक्त से सबको डर के रहना चाहिए। तो जो समझदार लोग हैं वे देख सकते हैं इस काया का हस्त्र और इसके हिसाब से फिर जो उनको अब तक का गुमान रहा होगा वो चित्र स्पष्ट हो जाएगा और तब ऐसे व्यक्ति ही फिर अध्यात्म की ओर चल पड़ते हैं और जिनकी नज़र सिर्फ शरीर पर है। जैसे कि जब अष्टावक्र गए थे राजा जनक के दरबार में, तो वहाँ पर लोग उनको देख के हंसने लगे, जो तथाकथित विद्वान लोग आए थे, क्योंकि वे 8 जगह से टेढ़े थे, इसलिए अष्टावक्र नाम था। तो वे टेढ़े मेढ़े होकर चलते थे। तो अष्टावक्र ने कहा, जनक, तुमने सत्य का निर्णय करने के लिए बुला रखा है इन चर्मकारों को, जिनकी नज़र सिर्फ चमड़े तक ही जाती है। इनकी नज़र सत्य तक कहाँ जाएगी? ये क्या सत्य का निर्णय कर सकते हैं भला? इनकी नज़र तो सिर्फ चमड़े तक है। इसीलिए वो ठट्ठा करके हंसे थे। जनक ने पूछा था कि ये सब जो हंसे थे आपके ऊपर, इनकी हंसी तो हमें समझ में आ गई, लेकिन आप क्यों हंसे? आपकी हंसी समझ में नहीं आई। तो वही अष्टावक्र ने कहा कि ये चर्मकार हैं, इनकी दृष्टि चमड़ों पर है, सत्य पर नहीं हो सकती है। काया पर नज़र रखने वाले सत्य पर कहाँ नज़र रख सकते हैं भला? इनकी दृष्टि इतनी पैनी नहीं है कि इस चमड़े को भेद सके। तो अपनी दृष्टि इतनी पैनी रखिए कि चमड़े को भेद सके, और यहाँ तक कि जो हम लोग के सबसे नीचे की जो परत जिसको मानते हैं मज्जा का, उसको भी भेद सके। हम लोग की जो खोपड़ी है, इसमें जो मांस पिंड है, उसको भी भेद सके। तब जो है आप यथार्थ समझना शुरू करेंगे। जब तक इस भौतिक शरीर पर दृष्टि है और उसमें भी ऊपरी परत पर सिर्फ, तो आप क्या भेदेंगे? सत्य का आप साक्षात्कार क्या करेंगे? तो जब ध्यान साधना करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो पहले अपने काया के ही परतों का चिंतन कीजिए। आंख बंद कीजिए और चिंतन कीजिए उसका, और उसको भेदते जाइए। एक परत के छील करके दूसरा परत निकालिए, दूसरे से तीसरे चौथे, इस तरह से परत निकालते जाएं, और निकालते निकालते अंत में देखें क्या होता है। सारी परतों को निकालने के बाद क्या होता है? क्या सारी परतें निकल जाती हैं, या ये निकालने का सिलसिला जो है अनंत तक चला जाता है? ओम हरि।